गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग आधुनिक भारत के चिंतक एवं आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी के बारे में बातचीत करेंगे। दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1824 गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता यशोदाबाई, पिता करसन जी लाल जी तिवारी थे। इनकी हत्या 30 अक्टूबर 1883 में अजमेर में हुई। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत भाषा में ग्रहण की। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी जी ने 21 वर्ष की आयु में ही घर परिवार का परित्याग कर वैराग्य धारण कर लिया। योग साधना तथा कठोर तप से पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए वे कई योगियों, साधु संतों एवं महात्माओं से मिले और अंततः इनकी जिज्ञासा अपने गुरु से मथुरा में मिलने के पश्चात शांत हुई। इन्होंने वेदांत की शिक्षा अंधे गुरु स्वामी विरजानंद से ग्रहण की। इन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए तथा हिंदू धर्म की रक्षा एवं इसकी कमियों को दूर करने के लिए कहा। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों के प्रचार के लिए मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। बाद में इसका मुख्यालय बम्बई से लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। यह हिंदू धर्म का एक सुधारवादी आंदोलन था। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक जी ने आगे बढ़ाया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के विचार एवं योगदान। इन्होंने कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म एवं संन्यास को अपने दर्शन का मुख्य स्तंभ बनाया। जाति रहित एवं वर्ग रहित समाज की कल्पना की। राष्ट्रीय, सामाजिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण से संयुक्त भारत के निर्माण की कल्पना की। विदेशी दासता से मुक्ति की कल्पना की एवं संपूर्ण राष्ट्र में आर्य धर्म की स्थापना की कल्पना इनके दर्शन का प्रमुख हिस्सा था। वेदों को सच्चा एवं सभी धर्मों से हटकर बताया। वेदों की ओर लौटो नारा दिया। वेदों को सर्वश्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि अज्ञानी एवं स्वार्थी पुरोहितों ने पुराणों की सहायता से हिंदू धर्म को दूषित कर दिया है। उन्होंने हिंदू रूढ़िवादिता, जातिगत कठोरता, अस्पृश्यता, कर्मकांड, पुरोहितवाद की कड़ी आलोचना की तथा साथ ही में मूर्ति पूजा का भी खंडन किया। कर्मकांड, पुरोहितवाद, चमत्कार, जीव हत्या को भी गलत बताया एवं समुद्र पार यात्रा पर निषेध, पुरोहितों से श्राद्ध कराने का भी विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जाति प्रथा की कड़ी आलोचना की और कहा कि जाति का निर्धारण जाति के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होना चाहिए। आर्य समाज ने लड़कों के विवाह की आयु 25 वर्ष एवं लड़कियों के विवाह की आयु 16 वर्ष निर्धारित की। दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू प्रजाति को बच्चों का बच्चा की संज्ञा दी। अंतर्जातीय एवं विधवा विवाह का समर्थन किया। स्त्री समानता की वकालत की। प्राकृतिक विपदाओं पर राहत पहुंचाने का कार्य किया। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुद्ध आंदोलन चलाया। इनके अनुसार परम ईश्वर एक है और वह निराकार है। इन्होंने ईश्वर के अवतार का खंडन किया। तो इस प्रकार ये विचार स्वामी दयानंद सरस्वती जी के थे। आर्य समाज के 10 प्रमुख सिद्धांत जो कि सत्यार्थ प्रकाश में है, इसको हम देख लेते हैं। वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं। वेदों का अध्ययन आवश्यक है। वेदों के आधार पर मंत्र पाठ करना चाहिए। मूर्ति पूजा का खंडन किया गया। तीर्थ यात्रा एवं अवतारवाद का विरोध किया गया। कर्म, पुनर्जन्म एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास किया गया। एक ईश्वर में विश्वास जो निरंकारी है। स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध किया। कुछ विशेष परिस्थितियों में विधवा विवाह का समर्थन भी किया। हिंदी एवं संस्कृत भाषा के प्रसार को प्रोत्साहन दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं और दयानंद सरस्वती जी ने और उनके आर्य समाज ने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी पुस्तक वेदांग प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य, यजुर्वेद भाष्य इत्यादि श्रेष्ठ ग्रंथ इन्होंने लिखे। इसमें सबसे प्रमुख पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जिसने
जन सामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया है। हिंदू धर्म की अनेक त्रुटियों पर प्रकाश डाला गया है। इस पुस्तक में अन्य धर्म के पाखंडों की भी निंदा की गई है। बाद में आर्य समाज दो भागों में बट गया। पहला समूह मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, जिसे कल्चर्ड पार्टी कहा गया। इनका तर्क था कि आर्य समाज के 10 सिद्धांतों में मांसाहार करने या न करने का उल्लेख नहीं है। इस समूह के नेता महात्मा हंसराज थे। दूसरे समूह ने समग्र शाकाहार का पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया। इस समूह का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। महात्मा हंसराज ने 1886 में लाहौर में ओरिएंटल एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने 1921 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। आर्य समाज ने हिंदू धर्म में आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की भावना जागृत की तथा उसे पाश्चात्य जगत की श्रेष्ठता के भ्रम से मुक्त कराया। आर्य समाज के प्रयासों से इस्लामी एवं ईसाई मिशनरियों की हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियां सफल नहीं हो सकीं तथा हिंदू धर्म अक्षुण्ण बना रहा। दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में जनसामान्य की अनेक धार्मिक जिज्ञासाओं को दूर किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का संपूर्ण जीवन तप एवं साधना में था। उन्होंने वैदिक धर्म एवं संस्कृत के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत प्रयास किया, भारतीय जनमानस को जागृत किया और हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए अनेक प्रयास किए। इसलिए इनका कार्य अविस्मरणीय है। इन्हें हमेशा हिंदू धर्म की प्रगति, वेदों की तरफ रुझान बढ़ाने के लिए और युवकों को आकर्षित करने के लिए, अपने धर्म, अपनी संस्कृति के प्रति गर्व करने के लिए हमेशा ही याद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के लिए। और यह आज हमने दयानंद सरस्वती जी के बारे में जाना। अब हम लोग अगले वीडियो में किसी अन्य विचारक के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।